was trying to convince him, और परमेश्वर उसे इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था कि वे इन लोगों को जाने दे, बट द किंग रिफ्यूज्ड प्रोफ्यूसली, और उस राजा ने बहुत बुरी तरह से इनकार कर दिया. एंड गॉड हैड ओनली वन चॉइस, टू पुट सम ट्रबल इन हिज लाइफ, और परमेश्वर के पास केवल एक ही उपाय था कि उस राजा की जिंदगी में सताव को लेकर आए. एंड देयर वर 10 प्लेग्स इन दैट लैंड ऑफ इजिप्ट, और उस जो मिस्र का देश था उसमें 10 विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी. एंड ही रिडीम्ड दिस पीपल आउट ऑफ दैट लैंड एंड ही टुक देम आउट ऑफ इजिप्ट, और परमेश्वर ने इन लोगों को उस मिस्र देश में से छुड़ाकर वहां से लेकर आया. सो दिस इज द स्टोरी दैट इज इन द बैकग्राउंड ऑफ द फीस्ट ऑफ पासओवर. और यह जो कहानी है यह फसह के पर्व के पीछे की कहानी है. फ्रॉम दैट डे ऑफ डिलीवरेंस, उस छुटकारे के दिन से शुरू करके हर साल जब वह दिन आता है तो फसह का पर्व मनाया जाता है. एवरी डे ऑफ दैट ईयर व्हेन इट कम्स, when they got deliverance from the land of Egypt, this festival of Passover is celebrated. And this signifies one thing, that God is a deliverer. और यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. And this signifies that God is going to deliver. और यह इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर छुटकारे को देगा. And in that context, the Lord Jesus Christ was on this earth. और इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वे लोगों के पापों से छुटकारा दें, so that he can deliver people from their sins. And in this situation, every year, the one who is supposed to deliver from sin was going to Jerusalem to celebrate the feast of Passover. और जो कि पापों से छुटकारे को देने वाला था, जिसने कभी पाप नहीं किया, वह इस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम जाया करता था अपने परिवार के साथ. Probably he did it from his childhood till the time of his death every year. शायद प्रभु यीशु मसीह ने हर साल अपने बचपन से लेकर मृत्यु तक हर साल किया होगा और फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम गए होंगे. And here he goes to Jerusalem when he was 12 years of age. जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र के थे, वे फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए. और जब वे वहां गए, probably he might have remembered that he has come in this world for one purpose, to redeem people from their sin. शायद जब वे वहां गए होंगे तो उन्होंने इस बात को याद किया होगा कि वे इस उद्देश्य के साथ आए हैं ताकि लोगों को उनके पापों से छुटकारे को दें. और वे शायद ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे वहां लोगों को. एंड व्हाट हैपेंड देयर, दैट ही स्टेड बैक इन द टेम्पल. और यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में रुक गए. हिज पेरेंट्स वेंट ऑन बैक टू नासरत. उसके जो माता पिता थे वे नासरत की ओर यात्रा शुरू कर चुके थे. हिज पेरेंट्स वेंट फॉर 3 days. उसके माता पिता 3 दिन की यात्रा कर चुके थे. एंड देन दे रियलाइज दैट जीसस इज मिसिंग. और जब वे 3 दिन बाद उन्होंने इस बात को महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है. बिफोर दैट दे माइट हैव थॉट that he is with some relative or some other person. शायद उनके पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि वे परिवार के दूसरे रिश्तेदारों के साथ या दूसरे मित्रों के साथ किसी के साथ होंगे. Because when they used to go in that time, they used to go in large numbers together. क्योंकि उस समय में जब वे जाया करते थे तो वे बहुत बड़े झुंड के रूप में इकट्ठे जाया करते थे. सारे रिश्तेदार और सारे मित्र लोग मिलकर जाया करते थे. All the relatives and all the friends used to go together. So they might have thought that he is with some friend or some relative. तो उन्होंने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह किसी मित्र या किसी रिश्तेदार के साथ में हैं. But when they didn't find him for 3 days, they came back. और जब उन्होंने नहीं पाया तो वे वापस लौटे.
And they came to Jerusalem searching for him. वे यरूशलेम वापस लौटे उसे ढूंढते हुए. And when they came to the temple, जब वे मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्रभु मसीह सारे जो धर्मशास्त्र के पंडित थे, जो ज्ञानी लोग थे, उनके साथ मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं. And when they came back, they found that the Lord Jesus Christ was in the midst of the people who were the scholars of the Holy Scripture and who used to teach the Scripture. He was sitting among them. He was talking to them. He was answering their questions and he was asking them questions. प्रभु मसीह वहाँ पर बैठकर उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. और जितने लोगों ने वहाँ पर देखा उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ. And everyone who sat there were astonished at what he was saying. क्योंकि उन्हें इसलिए आश्चर्य हुआ कि ये 12 साल का बालक बहुत कुछ जानता था. They were astonished because this 12-year kid knew lot more things than expected. वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कुछ ज़्यादा जानता था. This 12-year kid had the knowledge that was far exceeding even the scholars at that place. ये 12 साल के इस लड़के के पास जो ज्ञान था वह यहाँ तक कि उन धर्मशास्त्र के ज्ञानी और पंडितों से कहीं बढ़कर था. And it was simply because he knew every single thing that happened in the history. यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी पूर्व में हुआ उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से देखकर जाना था. And not only that, he knew everything. He is the all-knowing God. और न केवल यह, उन्हें सब कुछ पता था क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर थे. And he knew everything. Probably he was trying to tell them the very purpose he came into this world. शायद वे इस बात को बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि वह उनके इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था. Probably he was trying to explain what the scripture means. शायद वे इस बात को बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि शास्त्र क्या बताता है, क्या शास्त्र का सही अर्थ क्या है. Probably he was giving them the true interpretation of the word of God. और शायद वे जो परमेश्वर का वचन है उसका सही अर्थ को बता रहे होंगे. And he was talking about everything from the scripture. वह धर्मशास्त्र में से लेकर सारी चीजों को बातचीत कर रहे थे. And the people around them were astonished that he knows so many things. और शायद आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि ये इतना ज़्यादा जानते हैं. And then the parents came and they found him in the temple. और जब माता पिता आए उन्होंने उसे मंदिर में पाया. And as would be the reaction of the parents, they said, "Son, why have you done this? Why you are sitting here instead of coming with us?" और उन्होंने इस बात को प्रभु मसीह से पूछा कि बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ आए बिना तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है. And Jesus replied that why you were searching for me? Didn't you know that I had to do my father's business? प्रभु मसीह उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता का काम करना जरूरी है.